हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट के बारे में देखा था, उसके कंपोजिशंस के बारे में देखा था। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट देखे थे, फाइनेस टेस्ट देखा था, साउंडनेस टेस्ट देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, कोई रिवीजन नहीं किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाकर देख लीजिएगा। वेल, आज हम टाइप्स ऑफ सीमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर हम बात करें तो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स में पूछ रहे हैं उन सीमेंट को हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब है कि जो जल्दी टाइम पीरियड में हमारा स्ट्रेंथ गेन कर ले, जो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है। तो जैसे कि हमने चार बॉक्स कंपाउंड दिए थे, एक था हमारा C2S, एक था हमारा C3S, एक हमारा था C4AF और एक था हमारा C3A। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा C3S, क्योंकि ये याद होगा अगर आपको, तो अर्ली स्ट्रेंथ, अगर मुझे जल्दी स्ट्रेंथ गेन करनी है अपने सीमेंट की, तो मेरे को इसकी नीड होती है, इसकी जल्दी इसका कंपोजिशन इंक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या है कि रैपिड हार्डनिंग की अगर बात करें तो हमें जल्दी ही स्ट्रेंथ चाहिए, तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे, C3S जो है हमारा, जो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर देंगे। वेल, अगर हम बात करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है RHC से मैं इसको डोनेट कर रही हूँ, ये हो गया मेरा OPC। तो अब अगर जो हमें वन डे में यहाँ पर, जो हमें यहाँ पे 3 डेज में स्ट्रेंथ मिलती है, जो OPC हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जो 3 डे में वहाँ पर स्ट्रेंथ मिलती है, वो यहाँ पर हमें वन डे में मिल जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 7 डेज में यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलती है, वो हमारे यहाँ पर 3 डेज में मिल जाती है, तो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ ले लेता है। ऐसे को हम कहाँ यूज करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ यूज होता है, तो यूज की अगर बात करें तो बेसिकली ये प्रीकास्ट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है, या फिर जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है हमें, तो ये वाला सीमेंट वहाँ यूज किया जाएगा। या फिर जहाँ पर हमें फॉर्म वर्क जो होता है वो जल्दी रिमूव करना है, फॉर्म वर्क जो है वो हमें बहुत जल्दी, उसके लिए लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसको अगर रिमूव करना है जल्दी, इमीडिएट रिमूव करना है, तो हम वहाँ पर अपना रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करते हैं। वेल, अगर हम बात करें वहीं पे एक और सीमेंट होता है जो इससे रिलेटेड है, वो है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में कुछ नहीं है, बस इससे और ज्यादा जल्दी हमारी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। एक तो हम C3S का जो है हमारा, उसको कंपोजिशन इंक्रीज कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा हार्डनिंग में, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम क्या करते हैं, इसको हम रैपिड, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में हम एक एक्सेलरेटर भी यूज कर लेते हैं। जो पूरा रैपिड हार्डनिंग का सीमेंट का प्रोसेस है, उसमें हम CaCl2 जो होता है, ये एक्सेलरेटर है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, इसको इंक्लूड कर देते हैं इसको, और हम डाल देंगे अगर, तो ये हमारा जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग हो जाता है, मतलब जल्दी और जल्दी स्ट्रेंथ को अटेन कर लेता है। तो ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग होता है और ये हमारा रैपिड हार्डनिंग है। तो आपने देख ही लिया, तो ये भी सब जगह यूज किया जाता है। ऊपर से अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है हमारा सीमेंट, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीमेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में ये याद रखना है कि कौन सा एक्सीलरेटर डालते हैं। तो एक एग्जांपल हमारा ये हो गया कि कैल्शियम क्लोराइड एक्सीलरेटर हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में डाल। नेक्स्ट सीमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट सीमेंट है हमारा सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो नेक्स्ट सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा कि नेक्स्ट सीमेंट का नाम है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। जहाँ पर क्या है कि जहाँ भी स्ट्रक्चर, जहाँ पर सल्फेट जो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पर हम इस वाले सीमेंट को यूज करेंगे। तो सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट बेसिकली कौन कौन से एरिया में यूज होंगे, तो अगर हम बात करते हैं तो एक तो होता है हमारा मराइन स्ट्रक्चर्स, जो सी वाटर के पास हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वहाँ पे मरीन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर सीवर के पास जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पर हम सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट को यूज करेंगे। ऊपर से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो बॉक्स कंपाउंड में हमने C3A देखा है और C4AF देखा है, तो C3A और C4AF की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देते हैं, और जो C2S है एंड C3S है, इनकी जो वैल्यू है इनको इंक्रीज कर देते हैं, तो सिग्निफिकेंटली इनको इंक्रीज कर देते हैं। और जो C3A और C4AF है उनकी वैल्यू को हम डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है MCQ के लिए, जो C3A है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% से ज्यादा हमारे C3A की वैल्यू आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है, तो अगर हम बात करें OPC में, हमारे OPC जो होती है सीमेंट जो है हमारी, उसमें हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं। जो C3A है वो सॉल्ट के संग मिलके Na2SO4 और MgSO4 ये सॉल्ट्स के संग मिलके हमारा OPC में जो C3A होता है, Na2SO4 और MgSO4 के संग C3A मिलके एक नए कंपाउंड बना लेता है, जो कि होता है सोडियम सल्फो एल्यूमिनेट। तो सोडियम सल्फो एल्यूमिनेट जैसा कंपाउंड बनाता है, उसकी वजह से क्या है, आपको वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, 22.7% से इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है कि वॉल्यूम चेंज हुआ तो पूरी जो स्ट्रेंथ लेने की जो इनकी कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, और क्रैकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसी वजह से जो हमारा C3A की वैल्यू है, C3A की वैल्यू 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए OPC में। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और तरीके का जो सीमेंट है, वो है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। अगर क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग आप नाम से समझ सकते हो कि जो जल्दी सेट हो जाए। अगर मुझे क्विक सेटिंग सीमेंट चाहिए तो इसमें मैं क्या करूंगी, एल्यूमिना का जो परसेंटेज है उसे इंक्रीज कर दूंगी, जो एल्यूमिना का परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर दूंगी, और जो जिप्सम का परसेंटेज है वो हम उसे डिक्रीज कर देंगे।
जिप्सम का परसेंटेज डिक्रीज कर देता है, एल्यूमिना का परसेंटेज इंक्रीज कर देता है। बेसिकली ये कहाँ पर यूज करते हैं, तो जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट को यूज करा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें जल्दी सीमेंट को सेट कराना है, सेट जल्दी कराना है। यहाँ पर हार्डनिंग वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम सेटिंग की बात करें तो क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब है एल्यूमिना का परसेंटेज इंक्रीज किया, जिप्सम का परसेंट डिक्रीज किया, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट को यूज करते हैं। बेसिकली अगर इसकी बात करें हम, तो जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट है, इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम है जो IST से लिख देती हूँ, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होती, और जो इसकी फाइनल सेटिंग टाइम है जो FST है, फाइनल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होती। मतलब बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम है 5 मिनट में वो सेट होना, प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देती है 5 मिनट के अंदर, और पूरी प्लास्टिसिटी को लूज कर देती है 30 मिनट्स के अंदर। तो बेसिकली एल्यूमिना को परसेंटेज को इंक्रीज करने से हमें क्विक सेटिंग सीमेंट मिलती है। नेक्स्ट सीमेंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा फ्लीस सीमेंट है। तो फ्लीस सीमेंट बेसिकली क्या है, तो पी से अगर हम बात करें तो ये हमारा है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो ये है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, स्लैग सीमेंट। अगर यहाँ पे बात करें तो ये है हमारा लो हीट सीमेंट, ये हमारा लो हीट सीमेंट हमें देखने को मिलता है। और ये हमारे अगर इसकी बात करते हैं तो लो हीट सीमेंट है, और ये हमारा स्लैग सीमेंट है, स्लैग सीमेंट। तो बेसिकली ये तीनों ही याद रखने हैं आपको। ये क्या है कि तीनों ही सीमेंट में हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत लो है। तो इन तीनों ही सीमेंट में लो हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगी, तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। और अगर आपको याद हो तो बोक्स कंपाउंड को हमने लो मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन की बेसिस पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया भी था। तो अगर उसको देखें तो सबसे ज्यादा हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन में C3A निकालता था, फिर उसके बाद C3S की बात थी जो हाइड्रेशन में रिलीज करती थी ये, फिर C4AF था, और लास्ट में हमारा था C2S। तो आपको अगर लो हीट सीमेंट चाहिए, लो हीट सीमेंट चाहिए, जो कि आप PLSP से याद रख सकते हैं। तो अगर लो हीट सीमेंट चाहिए तो आप C2S की मात्रा जो है, C2S का जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर दीजिए। तो लो हीट हाइड्रेशन वाले में हमें C2S का परसेंटेज इंक्रीज कर देंगे। ये तीनों ही सीमेंट हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। वेल अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ यूज की जाते हैं, तो ये मैसिव कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे डैम हो गया हमारा, डैम हो गया या फिर रिटेनिंग वॉल हो गई। तो जो हमारे मैसिव कंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पर हमारे को सीमेंट का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर हम मैसिव कंस्ट्रक्शन में, फॉर एग्जांपल डैम में हमारा, ये सब जगहों पर हम लो हीट सीमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर सीमेंट की बात करें तो वो है हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें बहुत ही लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने सीमेंट को रखना है, तो वहां पर हम जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट है उनको यूज करते हैं, या फिर हमें बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट करा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट यूज किया जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिक मतलब जो वाटर से थोड़ा डरे। तो हम इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, 0.1 से लेके 4% के बीच में हम स्टेरिक एसिड या फिर ओलिक एसिड को मिलाते हैं। स्टेरिक या फिर हमारा ओलिक एसिड को मिलाया जाता है। तो ये जो दोनों एसिड को मिलाया जाता है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ऐसा क्या मिलाते हैं कि जो हमारा सीमेंट है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है। तो स्टेरिक एसिड या ओलिक एसिड मिलाया जाता है। वेल अगर हम इसकी बात करें तो ये है ना, OPC से थोड़ा सा कॉस्टलर होता है। तो OPC की जो कॉस्ट है और इसकी जो हाइड्रोफोबिक की कॉस्ट है, ऑब्वियसली जो हाइड्रोफोबिक है उसमें हम ये एसिड मिला रहे हैं, और उसके बाद हम इसको पूरी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें पूरा हम रिसर्च किया है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो है इसकी जो कॉस्ट है वो OPC की कॉस्ट से ज्यादा होती है। नेक्स्ट सीमेंट की बात करें तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है। अगर इसकी बात करें तो ये OPC से ज्यादा आजकल यूज किया जाता है। तो कुछ एडवांटेजेस होंगे तभी तो ये OPC से ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोजोलाना के एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि राइस हस्क हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, या फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया। तो ये सब जो है हमारे पोजोलाना की तरह इम्पार्ट किए जाते हैं। ये हाईली सिलिशियस और एल्यूमिनियस प्रॉपर्टी इनहेंस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें हाईली सिलिशियस और एल्यूमिनस प्रॉपर्टी देखी जाती है, हाईली सिलिशियस एंड एल्यूमिनस प्रॉपर्टी देखी जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें जो पोजोलाना होता है उसमें खुद में अपनी कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है, खुद में बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती। लेकिन पोजोलाना की एक खास बात है कि जैसे ही वो सीमेंट के संग मिल जाता है तो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, जब वो सीमेंट के संग अटैच हो जाती है, जब विद सीमेंट, सीमेंट के संग इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ही उम्दा तरीके की देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी जो कॉस्ट इफेक्टिव है, वर्केबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, वर्केबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम कर देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी कम हो जाती है, वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है। और जो केमिकल रेजिस्टेंस है, ये बहुत अच्छी केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और क्रैकिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इस वजह से पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को OPC के अकॉर्डिंग जो है हम ज्यादा यूज करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम इसको तवज्जो देते हैं जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये हमारा व्हाइट सीमेंट है। व्हाइट सीमेंट बेसिकली किस वजह से देखने को मिलता है,
तो लाइम और चौक को मिला के जो सीमेंट हमें मिल रहा है वो व्हाइट सीमेंट है। अगर इसकी बात करें तो इसमें 1% से ज्यादा, जो 1% से ज्यादा हमें आयरन ऑक्साइड नहीं देखना चाहिए। मतलब आयरन ऑक्साइड अगर 1% से ज्यादा होगा तो हमें व्हाइट सीमेंट नहीं मिलेगा। तो 1% से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए आयरन ऑक्साइड की। तो वहीं पे इसकी बात करें तो ये हमारा कहाँ यूज किया जाता है, तो मार्बल की फ्लोरिंग की जाती है। जब टाइल फ्लोरिंग करते हैं तो हम ये जो व्हाइट सीमेंट है इन दोनों को यूज करते हैं। तो मार्बल फ्लोरिंग हो गया, टाइल फ्लोरिंग हो गया, तो इन दोनों जगह पे हमारा व्हाइट सीमेंट जो है वो यूज किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट सीमेंट की, वो है IRS T40। IRS T40 की अगर बात करें तो टाटा वालों ने इसको निकाला है। बेसिकली ये अगर हम IRS T40 की बात करें तो ये इंडियन रेलवे में यूज किया जाता है। इंडियन रेलवे में यूज किया जाता है स्लीपर्स के बनाने के लिए। तो इंडियन रेलवे के द्वारा यूज किया जाता है स्लीपर्स बनाने के लिए। अगर इसकी बात करें तो इसमें C3S का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है। इंडियन रेलवे के द्वारा स्लीपर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है हमारा IRC T40 सीमेंट। तो हमने बहुत सारे सीमेंट देखे, रैपिड हार्डनिंग देखा, क्विक एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग देखा जिसमें CaCl2 की मात्रा को हम इंक्रीज कर देते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट देखा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट देखा, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट देखे, फिर व्हाइट सीमेंट देखा, IRC T40 सीमेंट देखा। एक ऑयल वेल सीमेंट होता है जो कि ऑयल जो हमारा वेल होता है वहां पर बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से हाई एल्यूमिना सीमेंट भी होता है जिसमें हम एल्यूमिना का परसेंटेज हाई कर देते हैं। और थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट की बात करते हैं, एक हमारा है सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट देखा जाता है जिसमें अगर हम बात करें तो स्लैग जो होता है, जो स्लैग है वो हमारा 80 से 85% तक यूज किया जाता है। पहले अगर हम बात करें जो जिप्सम है, हमारा जिप्सम है उसको हम 10 टू 15% तक यूज करते हैं। 10 टू 15% तक हमारा जिप्सम का परसेंटेज होता है। और जो बचा है वो हमारा OPC का परसेंटेज होता है। OPC का परसेंटेज हमें अप्रोक्सीमेटली 5% देखने को मिलता है। फाइन ग्राइंडिंग करके हमें ये सुपर सल्फेट सीमेंट मिलता है। वहीं अगर हम एयर एंटरटेनिंग की बात करें तो इसमें एयर एंटरटेन वाले कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। और ये मेनली हमारे जो फ्रीजिंग और थॉइंग वाला एरिया होता है जहाँ पर हमें फ्रीजिंग और थॉइंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमें वर्केबिलिटी के लिए लेकर हमें टेंशन होती है या फ्रीजिंग और थॉइंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वहां पर हम ये वाला सीमेंट यूज करते हैं। और एक और हमारा सीमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये फेरो सीमेंट है। फेरो सीमेंट में क्या होता है, जब सीमेंट में हम आयरन या स्टील के जो मैशेज है उनको यूज करके बनाते हैं। बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पर हमारा फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर हमें एक स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए जो लाइट वेट स्ट्रक्चर्स हो, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स हो जहाँ पर RCC इतना यूज नहीं कर सकते, तो हम सीमेंट और मैशेज के हेल्प से जो हम लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इवन ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो शॉक रेजिस्टेंस होते हैं। शॉक रेजिस्टेंस जो है ये स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फेरो सीमेंट यूज किया जाता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितनी इंप्योरिटीज जो है वो वाटर में हमारी परमिसिबल है। अगर हम बात करते हैं कितनी इंप्योरिटीज वाटर में परमिसिबल है, तो सबसे पहला अगर हम बात बोले तो ये हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, फिर अगर हम बात करें हमारा ऑर्गेनिक, देन हमारा होता है सस्पेंडेड, फिर है हमारा क्लोराइड्स, और एक है हमारा सल्फेट्स। तो इन सब की जो है सल्फेट्स, तो इन सब की जो है हमारे को कितनी वैल्यू परमिसिबल है इसकी अगर बात करें तो वाटर में ये सब कितने अमाउंट तक प्रेजेंट रह सकता है। अगर हम बात करते हैं सस्पेंडेड की, तो ये हमारा 2000 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में हमारा 2000 मिलीग्राम सस्पेंडिंग मैटर हमारा परमिसिबल है। अगर ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो 200 मिलीग्राम पर लीटर हमारा ऑर्गेनिक मैटर परमिसिबल है। इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो 3000 मिलीग्राम, 3000 मिलीग्राम है हमारा परमिसिबल। वहीं पे क्लोराइड्स की बात करी जाती है तो क्लोराइड्स की अगर हम बात करें तो दो तरीके से, अगर मेरा RCC स्ट्रक्चर है तो 500 मिलीग्राम हमारा अलाउड है। और अगर हम PCC स्ट्रक्चर की बात करते हैं, PCC स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा 2000 तक की वैल्यू चल जाती है, 2000 मिलीग्राम परमिसिबल है। वहीं पे सल्फेट्स की बात की जाए, अगर सल्फेट्स की बात की जाए तो ये हमारा 400 मिलीग्राम, इसकी जो वैल्यू है 400 मिलीग्राम पर लीटर परमिसिबल है यहाँ पर हमारी। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट हमने देख लिया और हमने वाटर का परमिसिबल लिमिट भी हमने देख लिया सीमेंट में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MCQ के लिए हम कवर कर सकते हैं उन सबको कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी सीमेंट पे क्वेश्चन कर सकते हैं PYQ के उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हमारा सीमेंट बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टोन शुरू करेंगे, फिर ब्रिक्स करेंगे, तो जल्दी जल्दी हमें बहुत सारा रिवीजन भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।